हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी ने थर्ड ग्रेड तैयारी का या सेकंड ग्रेड तैयारी का मन बना लिया है कि पूरी तरह से अब समर्पित होकर तैयारी करनी है। आप सभी ने सिलेबस निकलवाया, बहुत अच्छे से उसके लिए मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया। कहने का अर्थ है बहुत अच्छी बुक लिस्ट आपने आपके लिए सजेस्ट कर ली है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सभी के अंदर एक चीज की कमी हो रही है, वो ये है कि कैसे एक अनुशासित वे में पढ़ाई की जाए, कि कैसे अपने आप को एक शेड्यूल दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग चलते हुए हम अच्छी तैयारी कर सकें। देखिए, आज हम एक ऐसे शेड्यूल की बात करेंगे या ऐसे टाइम टेबल की बात करेंगे जिसे आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये टाइम टेबल सुटेबल होने वाला है। टाइम टेबल से हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम इस तरीके से 5 बजे उठेंगे, 5:30 बजे तक हमारा फ्रेशन अप होने का काम होगा और उसके बाद हम 5 बजे से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही हम ये दूसरा पढ़ेंगे और ऐसे फिर खाना खाने का समय है। अगर हम वैसा टाइम टेबल बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं और उस टाइम टेबल को हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन फॉलो कर पाते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि इसमें अब कोई परिवर्तन हो जाए, उसे हमने जहाँ लिखा था वहाँ से हटाएंगे यानी फाड़ देंगे, फिर हम दूसरा टाइम टेबल लिखने की कोशिश करेंगे और इस उधड़ बुन में बहुत सारा समय निकल जाता है। या फिर आपके साथ एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने का मन भी बनाते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको आलस आने लगता है, आप उठकर कुछ और काम करने लग जाते हैं या फिर सोचते हैं अब नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको लगता है कि चलो अब पढ़ने बैठते हैं तो कुछ और काम याद आ जाता है। मतलब आप अपने लिए वो एक इफेक्टिव पढ़ाई वाला समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप एक हाउसवाइफ भी हैं, साथ ही साथ आप ओनली फॉर सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी में लगे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको बेस्ट स्टडी करनी है, बेस्ट अपना सिलेक्शन का जो वे है उसे बनाना है, तो आपको मात्र 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो है अनुशासन। अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसे अगर हम हमारी इस लाइफ स्टाइल में उतार लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हार्ड वर्क, कि हमें बहुत ही समर्पित होकर हार्ड वर्क करना होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा ही टाइम टेबल यहाँ निकाल कर दे रही हूँ जो कि बहुत लचीला है, ठीक है, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और इसके आधार पर आप तैयारी को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को एक बात जरूर माननी होगी कि सुबह की पढ़ाई बहुत शानदार होती है, क्योंकि जब हमारा माइंड जो नींद लेकर उठा है, मतलब फ्रेश है, उसमें अभी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, उसे रिलैक्स भी मिला हुआ है और वो आराम से काम करने के लिए तैयार है। तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत तो डालनी ही चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी सुबह उठने की कोशिश करें। देखिए, उठ पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप इस शेड्यूल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। तो माना अगर आप सुबह 4 बजे के समथिंग उठ जाते हैं, अब 4 बजे से लेकर जो 11 बजे तक का समय है, कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का जो समय है, इस समय पीरियड के दौरान अगर आप घंटे काउंट करते हैं तो ये हमारे पास बहुत अधिक घंटे हैं। ठीक है, हमने देखा कि इतने घंटों में अगर हम मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई निकाल लें, ठीक है, कि सुबह 4 बजे से उठकर दोपहर के 11 बजे तक, ठीक है, जो 11 बज रहे हैं उससे पहले अगर हम मात्र 2 घंटे की पढ़ाई निकाल लें, और वो भी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत इफेक्टिव हो। ठीक है, आपको पढ़ाई में हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई दिखावे की ना हो। उससे जब आप पढ़कर फ्री हो कि हाँ मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, मैं अब यहाँ से उठने वाली हूँ, ठीक है, तो पढ़कर जब आप उठे तो आपको लगना चाहिए कि कुछ मिला है, कुछ आपने पढ़ा है, कुछ आपको याद है, कुछ आपको आया है। उस पढ़ाई को इफेक्टिव पढ़ाई कहते हैं। ऐसे नहीं कि 2 घंटे बीत गए और मात्र एक पेज भी आपको याद नहीं है, एक पेज भी आपका तैयार नहीं हुआ है।
वो वाली पढ़ाई इफेक्टिव पढ़ाई में काउंट नहीं होती है। तो आपको करना इतना है, चाहे आप कितने भी बिजी शेड्यूल वाले हैं, आप अगर यहाँ से 2 घंटे पढ़ाई के निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से 3 से 4 घंटे भी निकाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी इस दैनिक दिनचर्या का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे 10 घंटे टोटल पढ़ाई के निकालने हैं तो आपका शेड्यूल थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर 6 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई हो गई तो भी बहुत सफिशिएंट है, तो ये हर एक इंसान पे सूट होने वाला टाइम टेबल है। तो मैंने आपसे इतना कहा है कि इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई निकाल लेते हैं और वो भी बहुत इफेक्टिव, अच्छे से याद की हुई, अच्छे से समझी हुई, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इस दौरान अपने सारे काम कीजिए जो भी आपको करने हैं, लेकिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालिए। और जिन्हें लेट तक सोना है वो भी यहाँ सो सकता है, लेकिन बाद में भी वो 2 घंटे की पढ़ाई निकाले, ठीक है। जो जल्दी उठे हैं वो सुबह 2 घंटे की पढ़ाई निकाल कर अपने काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना लचीला इसलिए है कि हर एक इंसान इसे फॉलो कर सके। तो आप अगर यहाँ से 2 घंटे की निकालते हैं तो ये इफेक्टिव होनी चाहिए, और अगर आप इससे अधिक निकाल सके तो बहुत ही अच्छा। जब आपके पास 11 बजे से 5 बजे का समय, आपको एक और पीरियड दिख रहा होगा कि 11 जब दोपहर के बज चुके हैं और 5 बजे शाम तक आपके पास एक पीरियड शेड्यूल और बचता है। अगर इस पीरियड शेड्यूल में भी हम बात करें तो आप आराम से खाना खा सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं, आपके और भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पीरियड में भी क्या ध्यान में रखना है कि 2 घंटे की पढ़ाई तो मुझे निकालनी ही है, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल है, चाहे मुझे कैसे भी करके निकालना पड़े, इसमें से मैं 2 घंटे की पढ़ाई निकालने वाली हूँ या निकालने वाला हूँ। तो ये पढ़ाई आपको फिर से इफेक्टिव निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से टाइम बढ़ा सकते हैं कि हाँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छे से इसे क्लियर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 3-4 घंटे की पढ़ाई ले सकता हूँ, तो निकालिए, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, ये 2 घंटे तो निकालने ही है। इसी प्रकार से आप शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप इस पीरियड के दौरान भी अपने शाम के जितने भी काम है वो भी कर सकते हैं। रात को खाना वगैरह है, या फिर हाउस वाइफ है तो खाना बनाना है, या कोई भी काम है, आप सभी काम कर सकती हैं। लेकिन इस पीरियड के दौरान भी आपको मात्र 2 घंटे की पढ़ाई निकालनी है। कि 9 बजे अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो 10 से 11 के बाद निकाल लो, या फिर आप कैसे भी करके इसमें से 2 घंटे की पढ़ाई अगर निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए टोटल मिलाकर 6 घंटे की पढ़ाई होती है। और अगर एक तैयारी करने वाला व्यक्ति जिसे 3rd ग्रेड का पेपर देना है और वो भी जनवरी में होने वाला है, रोज अगर 6 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करता है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स वाले हैं। अगर आप ये बताइए कि 6 घंटे समझकर, पढ़कर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो वो तो इफेक्टिव होगा ना, बजाय इसके कि 10 घंटे की पढ़ाई तो हमने की, लेकिन उसमें से मात्र हम कितना पढ़ पाए, 1 घंटे की पढ़ाई, मतलब 9 घंटे हमारे उस पर ध्यान नहीं लगने के, मन नहीं लगाने के, या फिर ओवर बैठने की वजह से, या मतलब किसी भी कारणवश उसमें से हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिला, 1 घंटे मात्र की पढ़ाई हो पाई। तो उससे बेटर मुझे लगता है कि 6 घंटे बहुत अच्छे हैं जिसमें से आप बहुत अच्छा कर सके। निकालिए, कोई मनाही नहीं है। अगर आप इस पूरे टाइम पीरियड में से 10 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हैं या फिर 12 घंटे की भी निकाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हर दिन ये ध्यान में रखना है कि पढ़ाई इफेक्टिव हो, बहुत अच्छी हो और अच्छा आउटपुट देने वाली हो, ठीक है, जिससे हमें पढ़ाई समझ में आए। क्या टॉपिक क्लियर हुआ है, वो क्लियर होना ही चाहिए। हमें दिन के 10 टॉपिक का टारगेट नहीं बनाना है, हमें इतना टारगेट बनाना है जो पूरा हो सके। हाँ, वो पूरा हो जाए तो आप एक्स्ट्रा कीजिए, लेकिन अपने आप से ये मत करिए कि हाँ बस मुझे 10 लेकर के बैठना है और इन्हें पढ़ना ही है, और आपकी कैपेसिटी मात्र 3 या 4 टॉपिक करने की है, तो वो बर्डन आपको अच्छे से उस काम को करने नहीं देगा।
अगर अभी भी थर्ड ग्रेड की तैयारी को ध्यान से किया जाए या सेकंड ग्रेड की तैयारी को ध्यान से किया जाए ना, तो बहुत कम समय में भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनाइए जो लचीला हो, ठीक है, जिसमें से आप अपनी जो लाइफ है उसे भी समय दे सके और अपने लिए एक इफेक्टिव पढ़ाई भी कर सके। आपको कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जिसमें 1 घंटा इस सब्जेक्ट का है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट का है, वो फॉलो होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक साथ ज्यादा अपनी बुक्स स्टार्ट ना करें। आपको ये पता है कि थर्ड ग्रेड के सिलेबस में राजस्थान का बहुत अधिक सिलेबस है, ठीक है, तो पहले राजस्थान को स्टार्ट करो। राजस्थान जीके से स्टार्टिंग करो, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये इससे मजबूत करने की कोशिश करो। इसी के साथ आप अपना सब्जेक्ट चला सकते हैं, शैक्षिक परिदृश्य चला सकते हैं या फिर साइकोलॉजी चला सकते हैं। दो दो हिस्सों में अगर आप अपना सिलेबस चलाते हुए तैयार करते हैं तो वो बहुत अच्छा तैयार होता है। हम इस पर भी एक बार विस्तृत बात करेंगे कि किस तरीके से हम सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में डालकर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ना आप ही को है, आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना उसमें से आउटपुट निकाल पाते हैं, ये बड़ी बात है। एक आपको जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पकड़ होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि ऐसे नहीं कि एक बुक हमने खरीदी है, जैसे पॉलिटी की बुक खरीद ली, पॉलिटी की बुक में जितने भी चैप्टर थे वो मुझे कंप्लीटली पढ़ने हैं, एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग के पेज से लेकर इस बुक को कंप्लीट करना है लास्ट पेज तक, हो गया मेरा पॉलिटी कंप्लीट। ऐसे नहीं करना है। आपको पुराने पेपर्स की एनालिसिस करते हुए, पुराने पेपर्स की एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, पुराने पेपर्स लेने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है और वो एनालिसिस भी इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हाँ ये सारे टॉपिक्स मैंने उसमें से निकाल लिए हैं। अब पर्टिकुलर टॉपिक को लीजिए और उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के तैयार कीजिए। उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एक स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इन कुछ बिंदुओं पर हम और बात करेंगे, लेकिन आज का मेन पॉइंट ये है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें से आपके 24 घंटे आपके लिए भी अच्छे से यूज आ जाए, आप इफेक्टिव यूज कर सके उनका, साथ ही आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी चले, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आपसे कहा है कि आप आराम से 5 घंटे की नींद ले सकते हैं। आप इसे चाहें तो बढ़ा लीजिएगा, 6 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जो वक्त है ना, इसे तैयारी पे दे दो। क्योंकि यहाँ अगर हमने तैयारी अच्छी कर ली तो कल को हम पेपर अच्छा कर पाएंगे, और अगर पेपर अच्छा कर पाएंगे तो थर्ड ग्रेड क्लियर कर पाएंगे, और थर्ड ग्रेड अगर हमारी क्लियर हो गई तो जिंदगी हमारी अच्छी हो जाएगी, और ये सोने का काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और इस दौरान भी ये कोशिश करें कि आप पढ़ाई को पहली प्राथमिकता दें, कि सबसे पहला काम क्या है, आपको पढ़ाई में प्राथमिकता लानी है, कि सब काम बाद में, पहले क्या है, पढ़ाई है। इस पढ़ाई को मुझे पहले रखते हुए करना है, कि सब काम लास्ट में हो सकते हैं, पहले मुझे पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई को हर समय दिमाग में रखिए कि जो पढ़ा है, कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपने पढ़ा, वो जितने भी आप काम करते हो ना, उस दौरान वो रिवाइज होना चाहिए, कि माइंडली अभी क्या पढ़ के आई थी मैं, ये क्या था पॉइंट, अरे ये पॉइंट ऐसे था, इससे ये पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इसकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, इसको इस तरीके से जोड़कर याद किया जा सकता है। इस तरीके से आप उन्हें बार बार यहाँ दोहराकर अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और जहाँ कहीं पे भी लगता है कि इस टॉपिक में से कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ आपको याद नहीं आ रहा है, उसे आप सडनली जाकर देखकर एक बार उस पॉइंट को पढ़ के आ जाओ और फिर से काम करने लग जाओ, और उस पॉइंट को आप क्या करो, रिवाइज कर लो। इसी तरीके से जब आप दूसरे पीरियड में जो पढ़ाई करते हैं उसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, तीसरे वाले को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जितना अच्छा पढ़ा उतना ही अच्छा रिवाइज भी हुआ, और वो सारा टाइम हमने यूटिलाइज भी किया, ठीक है। तो ये वो टाइम टेबल होता है जिसे हम सब फॉलो कर सकते हैं। अब कोचिंग जाने वाले अगर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस पीरियड के दौरान अगर वो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, ठीक है,
जैसे यहाँ से 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर वो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो वो सुबह एक बार बहुत अच्छी पढ़ाई कर लें और एक बार कोचिंग से आने के बाद जो भी कोचिंग में पढ़ा है उसे रिवाइज वगैरह कर सकती हैं। हाउसवाइफ भी इसे फॉलो कर सकती हैं। साथ में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो दोपहर के समय अपनी क्लासेस वगैरह ले लें, ठीक है, और बचे हुए समय में अपना रिवाइजेशन, उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो आप भी अपने लिए एक इफेक्टिव टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, क्योंकि उसी को फॉलो करते हुए हम एक अनुशासित वे में तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो बात मैंने बताई है वो समझ आई होगी। आप इसमें चेंज करते हुए अपने टाइम टेबल को बनाकर तैयारी ज़रूर करें, और ये हर किसी के लिए फॉलो हो रहा है, तो आप इसके अनुसार भी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।